दो बैलों की कथा प्रश्न अभ्यास। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, कोई पशु बीमार हो तो पता चल सके, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यही गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण अपने जैसा ही अभागा समझती थी। छोटी बच्ची चल प्रपंच से अभी दूर थी। उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक की मुसीबत में होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता है। मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत चरितार्थ करते हैं। निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती कांजी हाउस की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में पड़े रह जाते हैं। नारी जाति का सम्मान। हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची से सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। स्वतंत्रता प्रियता। हीरा और मोती गया के घर कांजी हाउस तथा बदिक के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और इसमें अंततः सफल होते हैं। धर्मपरायणता। हीरा मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उसकी जान नहीं लेते। हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने का गुण के कारण लेखक ने उसे सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे हीरा और मोती एक दूसरे को छाट कर और सूंघ कर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ओर ही रहे। गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गया। सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी हारना पड़ा। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार गिराने की कोशिश करने के कारण हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग सकता था, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुका रहा। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है।
लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में जूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर पुनः जूरी के पास आ जाते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु है। मोती का स्वभाव परोपकारी है। वह कांजी हौस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती अत्याचार का विरोधी है। वह कांजी हौस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर वह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती को गया के घर में लेकर कांजी हौस तक शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं तथा अंततः कांजी हौस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना ही पड़ता है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध करना है। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये दो बैल सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। जूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने के लिए दोनों व्याकुल रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा होती थी, उसी तरह इनको कांजी हौस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये अपने साथियों को मुक्त कराते हैं। दोनों को मारने के लिए बधिक के हाथों बेच दिया जाता है, परंतु अंततः ये जूरी के घर अर्थात स्वदेश वापस आ जाते हैं। इस प्रकार निसंदेह यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हीरा मोती बार बार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मनुष्य। वे सुख दुख बांटने के लिए एक दूसरे को
चाटते सूंघते हैं। वे बार बार भागकर जूरी के पास वापस आना चाहते हैं। वे रोटियां खिलाने वाली बालिका के पिता को चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उन्हें बालिका के अनाथ होने का भय है। वे कांजी हॉर्स से दूसरे जानवरों को मुक्ति दिलाने और विपत्ति में सच्चे मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, जिससे जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं होने का प्रमाण मिलता है। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पाठ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अपनी खोई आज़ादी को हासिल करने के लिए हीरा मोती को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, यहाँ तक कि उनकी जानें जोखिम में आ जाती है। गया के घर से भागना, दोबारा भागने पर पकड़ा जाना, फिर भागना, सांड से लड़ाई करना, कांजी हॉर्स में बंदी बन जाना, हफ्ते भर भूखे प्यासे रहना, बधिंग के हाथों नीलाम होना और अंत में मुक्ति पाने से लगता है कि स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कांजी हॉर्स में किन्हें कैद किया जाता है तथा उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कांजी हॉर्स में उन लावारिस जानवरों को बंद किया जाता है जो दूसरे की फसलों को चर जाते हैं तथा अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ बंद जानवरों के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार होता है। उन्हें पानी के सहारे जिंदा रखा जाता है। भोजन तो बस नाम मात्र का दिया जाता है। भागने का प्रयास करने पर डंडे बरसाए जाते हैं। ऐसे कई जानवर एकत्र होने पर उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। हीरा मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। हीरा मोती का मालिक जूरी उन्हें बहुत चाहता था। वह बैलों के चारा पानी का ध्यान रखते हुए उनसे लगाव रखता था। हीरा मोती भी खुशी खुशी काम करते थे। ऐसे में जब जूरी का साला गया उन्हें ले जाने लगा तो उन्होंने समझा कि उन्हें बेच दिया गया। वे जूरी के लिए अपनी जान लगाकर काम करना चाहते थे, पर उन्हें अपना यूं बेचा जाना पसंद न आया, इसलिए वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। मोती के चरित्र की 4 विशेषताएं लिखिए। मोती के चरित्र की विशेषताएं। मोती उग्र स्वभाव का था परंतु दयालु था। मोती के हृदय में परोपकार था। उसने कांजी हॉर्स के अन्य जानवरों को भगाया। मोती सच्चा मित्र है। वह हीरा को विपत्ति में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वह अत्याचारों का खुलकर प्रतिरोध करता है तथा अवसर पर साहस का प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटता है। दो बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में शक्ति होती है। दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा मोती जोर लगाकर भागते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। वे अपने से भारी भरकम और खूंखार सांड को पराजित कर देते हैं। दोनों मिलकर कांजी हॉर्स की दीवार गिराकर जानवरों को आज़ाद करते हैं और दड़ियल से मुकाबला कर जान बचा लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एकता में शक्ति होती है। गया के साथ जाते समय हीरा मोती के मन में आए भावों का उल्लेख कीजिए। हीरा मोती जब जूरी के घर से गया के साथ जा रहे थे तो उनका उल्लास खो सा गया था। वे निराश थे। वे जूरी के साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहते थे। ये समझ रहे थे कि उन्हें बेचा जा चुका है। वे पूरे जी जान से जूरी के लिए काम करना चाहते थे। वे जूरी के सानिध्य में ही रहना चाहते थे। हीरा और मोती में से आप किसे अधिक सहनशील एवं सभ्य कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर दोनों में से हीरा को अधिक सभ्य और सहनशील कहा जाएगा, क्योंकि हीरा औरतों पर सींग उठाना उनके धर्म के अनुरूप नहीं समझता है। वह गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाता तथा ऐसा करने से मोती को भी मना करता है। गया द्वारा गाड़ी में जोते जाने पर मोती गाड़ी को खाई में गिराना चाहता है, पर हीरा मना कर देता है। मोती दड़ियल पर सींग चला देता है, पर हीरा नहीं। गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। क्यों? गया ने अपने घर पर हीरा मोती को खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को खली, चुनी, चोकर सब दिया। इसके अलावा वह हीरा मोती को पीटता भी था। गया के इस व्यवहार से वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। गया के घर पर कदम कदम पर अपमानित होने के बाद भी हीरा मोती को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। गया के घर बार बार अपमानित होने के बाद भी हीरा मोती को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि रात में एक छोटी बालिका 2 रोटियां लेकर आती है और एक एक रोटी दोनों को खिलाकर चली जाती है। लड़की का अपने प्रति त्याग एवं प्रेम देखकर उन्हें लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है।
किस घटना से पता चलता है कि हीरा मोती के मन में औरत जाति के प्रति सम्मान है? हीरा मोती को गया के घर केवल सूखा भूसा दिया जाता था, जबकि उनसे दिन भर काम लिया जाता था। ऐसी स्थिति में दोनों में विद्रोह भर गया था। मोती घर के एकाध सदस्य को अपने सींग से फेंक देना चाहता था, पर हीरा ने मना किया। जब उसने लड़की की सौतेली माँ को फेंकने की बात कही तो हीरा ने उससे कहा कि औरत जाति पर सींग चलाना मना है। इससे पता चलता है कि उनके मन में औरत के प्रति सम्मान था। शत्रुओं के बारे में हीरा मोती के विचार किस तरह भिन्न थे? शत्रुओं के बारे में हीरा और मोती के विचार एक समान नहीं थे। वे शत्रु को पराजित करना चाहते थे। हीरा का विचार था कि पराजित शत्रु पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, जबकि मोती का विचार था कि यह सब ढोंग है और दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि वह फिर न उठ सके। हीरा मोती ने कांजी हाउस में बंद जानवरों का जीवन किस प्रकार बचाया? हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में अनेक जानवर बंद हैं, जो भोजन पानी के अभाव में अधमरे से हो रहे हैं। दिन भर चारा न मिलने से क्रोधित हीरा ने दीवार गिरानी शुरू की। मोती और हीरा के परिश्रम से आधी दीवार गिर गई। यह देख घोड़ियाँ, भैंसें, बकरियाँ भागी। मोती ने सींग मारकर गधों को भी कांजी हाउस से भगा दिया। इस तरह उन्होंने जानवरों का जीवन बचाया। दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती को अन्य जानवर स्वार्थी क्यों नजर आ रहे हैं? दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने देखा कि गाय बैलों का झुंड हरे भरे खेत में प्रसन्नता पूर्वक चर रहा था। वे सब कितने सुखी थे और उनके ही भाई बदिक के हाथ पड़े थे। किसी को इसकी चिंता नहीं थी, इसलिए उन्हें अन्य जानवर स्वार्थी नजर आ रहे थे। लेकिन औरत जाति पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। इस कथन के द्वारा लेखक ने समाज की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? उक्त कथन के माध्यम से लेखक ने उस सामाजिक विडंबना की ओर संकेत किया है जहाँ नारी को कदम कदम पर पुरुष के हाथों अपमानित होना पड़ता है और मारपीट सहनी पड़ती है। वह विवशता से यह सब सहती है। उक्त कथन समाज के मुंह पर करारा व्यंग है कि पुरुषों से तो अच्छे जानवर हैं। दो बैलों की कथा पाठ में आए किन्हीं दो जीवन मूल्यों को प्रसंग सहित लिखिए। दो बैलों की कथा पाठ में अनेक जीवन मूल्य उभर कर आए हैं, जिनमें प्रमुख है सच्ची मित्रता की भावना। हीरा और मोती अपनी जान की परवाह न करके एक दूसरे का साथ देखकर सच्ची मित्रता का निर्वाह करते हैं। परोपकार की भावना। कांजी हाउस में बंद अनेक जानवरों का जीवन बचाकर हीरा मोती परोपकार का अनुकरण करते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हीरा मोती किस प्रकार सहयोग एवं प्रेम करते थे, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? हीरा मोती एक साथ ही नान में खाते थे तथा साथ ही मुंह हटाते थे। वे एक दूसरे के काम को अपने कंधों पर लेना चाहते थे। दोनों ने मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इससे हमें परस्पर सहयोग से काम करने, प्रेम करने एवं सच्ची मित्रता करने की सीख मिलती है।